ये तो हम सभी जानते हैं। फूल पहले बंद कली के रूप में होता है, फिर खिलता है, उसमें सुगंध आती है, आकर्षण में होता है, तो सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और भंवरा भी अपनी सुध-बुध भूल बैठता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी बच्चे रूहानी फूल हो, रूहानी खुशबू वाले। तो जो आत्मा अपने आप को फूल बनाती है, बनाने वाला हमें कौन मिला है? स्वयं सर्वशक्तिवान सागर भंडार और दाता, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है और जो दया के सागर, प्राणों के प्राणेश्वर है। तो वो बनाने वाला स्वयं विधाता हम पर ऐसा उपकार कर रहे हैं, तो बाकी बनना तो हमको है। टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है, स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी संसार में रहते हुए बहुत कमाल कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात यहाँ के सैंपल बताता हूँ। एक बहन सेक्टर 8 में घर में रहती थी और सेक्टर 8 मधुबन चौक में क्लास करती थी। फिर उसने ट्रांसफर अपना मकान शिफ्ट किया सेक्टर 7 में। वहाँ क्योंकि मैं सेक्टर 8 में था, मुझे पता नहीं कि वो सेक्टर 7 में चली गई। कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से शांतिवन चली गई सेवा में, अपना यहाँ मकान बेच कर सकते। मुझे बाद में पता चला कि वो अम्बेडकर हॉस्पिटल में जा करके कई नर्सेस ने उसे सेवा की। कमाल है, घर में रहते हुए टीचर सेंटरों पर बैठी और वो वहाँ जाती है, क्लास कराती है, उनको पूरा करती है। और वो नर्सिंग यहाँ मेरे पास भी आती है। अभी मैं शांतिवन में गया तो मुझे वहाँ पता चला कि शांतिवन के बाहर आनंद सरोवर की तरफ उसका मकान है, सेकंड फ्लोर पर है और लोग वहाँ पर उसके पास कोर्स करने आते हैं। शांतिवन में अभी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। पहले डॉक्टर सी गुप्ता की युगल बाला बहन गेट नंबर 1 के पास एक कमरे में कोर्स कराती थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा इतनी अनुभवी नहीं थी। इनके पास सेकंड फ्लोर पर दूसरे गांव के लोग, मैंने कहा पहुंचे कैसे आपके पास? पहुंचे, उनको कोर्स कराती है, कोर्स करा करके वाणी को सही रूप से समझा कर फिर कहते अपने वही नजदीक में सेवा के लिए कहता। तो बाबा कहते हैं क्या नहीं कर सकते हो तुम? हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे का घर की माता, 2 बच्चों की माँ, बच्चों की शादी की यहाँ फ्री होकर के वहाँ बैठी है और वहाँ घोषणा होती है ना, अनाउंसमेंट, वहाँ बूथ पर भी सेवा करती है और कोर्स भी वहाँ करा रही है। तो कैसे हो रहा है? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सेवा के लायक बनो। बाबा तो तुमसे सेवा लेने के लिए तैयार बैठा है। तुम आर्मी में के लायक तो बनो। इतनी आर्मी की वैकेंसी निकली पड़ी है, तो क्या नहीं कर सकते हो? भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान और उसकी खुद की अवस्था देखो, इतनी A1 है। निर्वाण निरअहंकारी जो आते हैं उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। मोना बहन, आप जानती होंगी बहुत अच्छी तरह से। पहले आप तो वहाँ नहीं थे, मगर मैं उनके घर भी जाता था। अब आप देखिए क्या नहीं मनुष्य कर सकता। मैं कहता हूँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में गई, घरों में गई, उनसे मिली और बातचीत की। सेवा बाबा कहते हैं बच्चे शिकारी को शिकार करने के लिए फील्ड बहुत है, शिकारी अच्छा हो। ऐसे हमारा अनुभव है। सराय ख्वाजा में कोई जान नहीं पहचान नहीं,
बदलपुर के पास। हम गए मार्केट में, एक चलते गए, एक कपड़े वाला खाली बैठा था। हमने उससे बात की कि भाई हम ऐसे ऐसे चित्र लगाते हैं, प्रदर्शनी करते जी, आपने एंट्री किया, वहाँ दुकानें खाली पड़ी हैं, वो ले लो आप। अंदर क्या मांगे, 2 आंखें। हमने वहाँ प्रदर्शनी की। आज वहाँ सराय ख्वाजा में जाके देखो 2000 स्टूडेंट हैं, 25 गीता पाठशालाएं हैं। तो कोई पकी पकाई खीर सामने थोड़ी आती है। हिम्मत है, बच्चे मत देता, करण करावन हार अपने आप करवा रहा है। सेवा करने वाले को सेवा ये नहीं मुझे सेवा मिले, सेवा मिले, सेवा तो अपने आप मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा किसकी है, कौन है? तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, पावर हाउस हो, तुम्हें स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान ये दीक्षा और शिक्षा दे रहे हैं। कितनी महान आत्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे वेदांती बहन का आपने नाम सुना, अफ्रीका में गई सेवा करने के लिए, कोई सेवा नहीं मिल रही थी, 2 बार गई, 3 बार गई, कहा कि बाबा मैं वापस ले जाऊंगा। उस दिन शाम को किसी कहीं प्रोग्राम था सत्संग का, तो मकान मालिक कहता है हम वहाँ जा रहे, आप चलोगी? जिस मकान में किराए पर रहते थे वहाँ ले गई। वहाँ पे थोड़ा समय भाषण किया। लोग कहते थे हम आपको जाने नहीं देंगे, मुश्किल से तो आप हमें मिले हो, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। तो आज आप देखिए सारे अफ्रीका में सेवा के लिए। तो बाबा हमें ढूंढ रहा था, बाबा नहीं हमें ढूंढा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम चैतन्य हो। बाबा कहते हैं वो हीरा कहीं से काला होता है, कुछ उसको काट देते हैं, लेकिन तुम तो चैतन्य हो। तुम्हें स्वयं को स्वयं ही बनाता है। इसलिए कवि जी ने कहा शिव ने ब्रह्मा पंथा बनाया, ये मम्मा तूने खुद को खुद ही बनाया। मम्मा हर सेल्फ डिक्लेयर्ड मैं मातेश्वरी। अपनी धारणाओं से, अपने योग बल से, अपनी सेवा से, अपने दिव्य गुणों से मम्मा ने अपने आप को प्रत्यक्ष किया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे किसकी संतान हो, किसके संतान हो? सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर के बच्चे हो। ये कम से कम तिलक तो लगा के रखो कि मैं ईश्वरी संतान हूं। तो जो बाबा के गुण है वो बाबा हमें ही ऑफर कर देता है। सन का रंग रहता। तभी जो बाबा ने कहा कि जो सच्चे बच्चे बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा किसी को उंगली पकड़ ये नहीं कहता कि मैं इसको बनाने, बाबा तो सबको बनाने आया है। टीचर पढ़ाई सबको पढ़ाता है, और उसी पढ़ाई से कोई क्या पढ़ पाता है, कोई क्या पढ़ पाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। टीचर को भी बड़ा खुशी होती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उसको नाज होता है। तो भगवान को भी नाज होता है। आकर के हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चे तुम ही तो लक्ष्मी नारायण थे, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अब मैं तुम्हें फिर से बनाने आया हूँ। इसी पर ही बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो रचना भगवान ने रची थी उसमें भी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। उस खुशी में आओ। हीरा तो हीरा ही रहेगा, भले कितने भी ऊपर मिट्टी डस्ट आ जाए। तो आप कौन हो? आपको परमात्मा के होमनहार, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने वाले महान आत्मा है, देव आत्मा है, पूज्य आत्मा है। ऐसा समझ निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विजय। तो कौन हमको पढ़ाने वाला है? इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा से क्या संबंध है? अरे वो बाप है, हम किस बाप के बच्चे हैं? तो ये नशा ही योग है, यही राजयोग है, यही कर्म योग है, यही सहज योग है। मैं परमात्मा की संतान, आई एम गॉडली चाइल्ड। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम संसार में रहते हुए सबका कल्याण कर सकते हो। मैं अपनी सारी शक्तियां
तुमको विल कर देता हूँ। बाबा ने तो विल कर दिए, अब उसका लाभ हमें उठाना।